अपने लोकल बिजनेस के लिए फ्री में लीड्स को जनरेट करना चाहते हो, कि आप भी अपने गूगल की जो गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग को गूगल के टॉप पेज पे दिखाना चाहते हो, अगर आप दिखाना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपनी जीएमबी लिस्टिंग को गूगल के टॉप पेज पे ला सकते हो। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपकी जीएमबी लिस्टिंग, या बोल रहा हूं आज के टाइम में, जिसे पहले हम बोलते थे गूगल माय बिजनेस, बट आज के टाइम में गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, नाम ही चेंज हुआ, काम दोनों का एक ही है, सब कुछ सेम है। ठीक है, मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपनी जीएमबी लिस्टिंग को, या बोलो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, अपने लोकल बिजनेस को गूगल के टॉप पेज पे ला सकते हो। ठीक है, तो जो जो स्टेप्स होंगे मैंने उन स्टेप्स को यहाँ पे वन बाय वन लिख लिया है, आपको इन स्टेप्स को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैंने अपनी लिस्टिंग खोल दी है, कंप्यूटर एकेडमी नियर मी, और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे अभी यहाँ पे दिख रहा है, कई बार पहले पे दिखता है, दूसरे पे दिखता है, ऐसे चलता रहता है इसका। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, बट मैंने क्या क्या स्टेप लिया वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गूगल माय बिजनेस का क्या हो चुका है, नया इंटरफेस आ चुका है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नया इंटरफेस आ चुका है। पहले क्या होता था, लोगों को डैशबोर्ड के ऑप्शन मिलते थे, क्या आपको डैशबोर्ड का एक्सेस, जैसे आप गूगल एड्स का डैशबोर्ड होता है, गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड होता है, ऐसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जीएमबी का भी क्या होता था, आपका डैशबोर्ड होता था। आज के टाइम में डैशबोर्ड खत्म हो चुका है, अभी सिंपल और सिंपल इस तरह का ही इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, बस आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, कंप्लीट डाटा। कहने का क्या मतलब है, गूगल माय बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो जो चीजें आपसे पूछ रहा है वो सारी चीजें फिल आउट करनी है। कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ बिजनेस प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे बिजनेस नेम पूछ रहा है, बिजनेस कैटेगरी पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग डेट, फोन नंबर, ये नंबर, वो नंबर, ओपनिंग आवर्स, मोर, हर एक चीज को आपको फिल करना है, हर एक चीज को आपको फिल करना है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसको देनी है, जीएमबी को देनी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को देनी है, गूगल को देनी है। ठीक है, सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सारी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, गूगल को देनी है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको गूगल को देनी है, फिर बोल रहा हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको गूगल को देनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरीफाई करो अपनी लिस्टिंग को। देखो लिस्टिंग को वेरीफाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज के टाइम में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है आपको सिंपल और सिंपल एक ओटीपी से वेरीफाई हो जाती है लिस्टिंग। आज के टाइम में सिंपल मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, ओटीपी को वेरीफाई करो और आपकी लिस्टिंग वेरीफाइड। ठीक है, कई बार लिस्टिंग वेरीफाई नहीं होती, उसके लिए शॉप कोड मांगता है, शॉप कोड। तो आपको क्या करना है, पहले ये चीज ज्यादातर होता था, पहले क्या होता था कि आप गूगल आपके एड्रेस पे एक कोड भेजेगा। ठीक है, एक कोड भेजेगा, आपको उस कोड को यहाँ पे डालना पड़ता था, जीएमबी पे डालना पड़ता था, बिजनेस प्रोफाइल पे डालना पड़ता था। बट आज के टाइम पे ओटीपी से हो जाता है, बट आपको लिस्टिंग को वेरीफाई करना है। अगर ओटीपी से नहीं हो रहा है तो वही शॉप कोड वाला तरीका होगा, गूगल आपके एड्रेस पे शॉप कोड भेजेगा, वो आपको एंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ से लगभग 12 से 15 दिन का टाइम लगता है इस शॉप कोड को आने पे आपके एड्रेस पे। ठीक है, ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट करो सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को। दूसरा, लिस्टिंग को वेरीफाई करो। तीसरा, डुप्लीकेट लिस्टिंग नहीं बन, आपको ऐसा नहीं करना है यार, एक लोकेशन है, मान लो एक पर्टिकुलर लोकेशन है I4 का 20 सेक्टर 16 रोहिणी, सेम इसी लोकेशन पे, ऐसा नहीं करना, आपको एक 10 लिस्टिंग बना देनी है, सेम एक ही बिजनेस की, सेम एक ही लोकेशन पे 10 लिस्टिंग नहीं बनानी। आपको लगता होगा यार वो ऐसे तो मैं ऊपर भी मैं लिखूंगा नीचे भी मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं करना। डुप्लीकेट लिस्टिंग याद रखना, डुप्लीकेट लिस्टिंग से आपकी आईडी बैन हो सकती है, आपका जीएमबी बैन हो सकता है, तो कभी मत करना डुप्लीकेट लिस्टिंग। ठीक है, अगला, कीवर्ड इन द नेम ऑफ बिजनेस। देखो ये स्ट्रैटेजी गूगल मना करता है, बट स्ट्रैटेजी यूज करनी है। आपका बिजनेस नेम क्या है, आपका बिजनेस नेम ये है, जैसे रीडिफाइन द डिजिटल एकेडमी, आपका बिजनेस ये हो सकता है। ठीक है, आपका इसके बाद आपको क्या रखना है, इसके बाद आपको कोशिश करनी है क्या, अगर आपका बिजनेस नेम है कंप्यूटर एकेडमी, रीडिफाइन द डिजिटल एकेडमी कंप्यूटर क्लासेस, कुछ इस तरह से, कंप्यूटर क्लासेस रोहिणी, इस तरह से आपको अपने नेम में क्या करना है, अपने नेम में यहाँ पे मेंशन करना है।
ठीक है, मतलब गूगल ये मना करता है, ये मैं सीधा बोलता हूं, गूगल ये मना करता है। मैंने भी यहाँ पे बिना उसके क्या किया है, यहाँ पे मैंने कोई चीज नाम नहीं मेंशन किया कि कंप्यूटर एकेडमी, कंप्यूटर क्लासेस नहीं मेंशन किया है, बट आप ये मेंशन कर सकते हो यहाँ पे रीडिफाइन द डिजिटल एकेडमी कंप्यूटर सेंटर। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कंप्यूटर सेंटर, मैं ये भी कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी कर देना है, यहाँ पे बहुत बड़ा लिख देना है, ऐसा नहीं कि 10 लाइन का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, रेलेवेंट नाम लिखना है, रेलेवेंट नाम, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई शब्द को ठूसना नहीं है, ठीक है, और रेलेवेंट नाम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने जो भी आपका कीवर्ड होगा, आपकी होगी कंप्यूटर क्लासेस, आपका होगा कोई जेई का सेंटर, आपका होगा कोई नीट का सेंटर, आपका होगा कोई यूपीएससी का सेंटर, आप वो चीज यूपीएससी नाम का वर्ड अपने उसमें लिख सकते हो, यूपीएससी कोचिंग क्लासेस लिख सकते हो, लेकिन ठीक से लिखना, जबरदस्ती मत पूछना। गूगल मना करता है, बट जितने भी लिस्टिंग आपको गूगल के टॉप पेज पे दिखेगी, वहां पे कहीं ना कहीं इसका यूज किया होता है। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपने अगला पॉइंट डिस्कस, कीवर्ड इन द नेम ऑफ बिजनेस। आपका नेम कुछ भी हो, आप उसमें अपना कीवर्ड डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला, बट लोग डालते हैं। ठीक है, अगला कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी और सब कैटेगरी ठीक से डिफाइंड करना, कैटेगरी और सब कैटेगरी को, ये देखो, कैटेगरी और सब कैटेगरी को ठीक से डिफाइन करो। बिजनेस कैटेगरी देख लो, बिजनेस कैटेगरी, प्राइमरी कैटेगरी कोचिंग सेंटर, ठीक है, इसके अलावा क्या है, सब कैटेगरी ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर सर्विस, कंप्यूटर कंसल्टेंट, और क्या हो सकता है, कंप्यूटर क्लासेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी जो भी चीज आपका लग रहा है वो यहाँ पे ऐड अनदर कैटेगरी, यहाँ पे लिखो, मैं एक बार लिखता हूँ कंप्यूटर क्लासेस। यहाँ पे क्या ये चीज आ रहा है, कंप्यूटर क्लासेस आ रहा है तो डालो, आ रहा है तो डालो, नहीं आ रहा अभी कंप्यूटर क्लास, अब नहीं आ रहा है कंप्यूटर क्लास तो और कुछ डाल के देख लो, कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत हो गया, कंप्यूटर क्लास। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज डाल के देखो, ठीक है, अलग अलग चीज ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी डाल देना है। आप यूपीएससी आप पढ़ाते हो, जेई नीट ये वाली क्लासेस देते हो, और आप डाल रहे हो यूपीएससी, कोई मतलब नहीं है, गूगल का भी रैंकिंग नहीं देगा। तो रेलेवेंट चीजें डालना, जो आप धंधा करते हो उसी के बारे में कैटेगरी और सब कैटेगरी को ठीक से डिफाइन करो। प्राइमरी कैटेगरी जो आपकी मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी क्या हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है, ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है। बाकी क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इस तरह के आप क्या करो, सब कैटेगरीज बना दो, ठीक है, सब कैटेगरीज बना दो, हो गया, और सेव कर दो, यहाँ पे सेव कर दो, कितने आसानी से आपने सेव कर दिया। तो प्राइमरी और प्राइमरी कैटेगरी और सब कैटेगरी को ठीक से डिफाइन। दूसरा, डिस्क्रिप्शन को लिखना बहुत जरूरी है। 750 कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है, कितने कैरेक्टर्स की, 750 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। इस 750 कैरेक्टर में आपको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ लिखना है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड। जैसे मेरा कीवर्ड क्या हो सकता है, कंप्यूटर क्लासेस इन रोहिणी, मेरा कीवर्ड क्या हो सकता है, कंप्यूटर सेंटर, और क्या हो सकता है, और जो भी मैं टैली प्राइम, जीएसटी, मैं ये सब पढ़ाता हूँ, इनकम टैक्स, आईटीआर। क्योंकि लोग क्या सर्च करते हैं, देखो जीएमबी पे लोग क्या सर्च करते हैं, गूगल क्यों जीएमबी को दिखाता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल क्यों ऊपर दिखाता है, ये बेसिकली होता है किसके लिए, लोकल बिजनेसेस के लिए। किसके लिए होता है ये, लोकल बिजनेसेस के लिए, जो कि स्पेसिफिक एक ज्योग्राफिक एरिया में ऑपरेट करती है, एक ज्योग्राफिक एरिया में ऑपरेट करती है, ज्योग्राफिक एरिया में। आपको पता है आपका कोचिंग सेंटर में कोई यार ऐसा तो नहीं है कि कोई मुंबई से उठ के दिल्ली आएगा कोचिंग सीखने, ये स्पेसिफिक कितने किलोमीटर, 5 से लेकर 10 किलोमीटर में ऑपरेट करता है, ठीक है। सेम ऐसे स्कूल का एग्जांपल ले लो, स्कूल के लिए कोई यार मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर तो चलेगा नहीं, बहुत रेयर केसेस में 5 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में ही लोग देखते हैं। तो आपको इस हिसाब से सोचो क्या लोग सर्च करेंगे, आपको ये देखना है, लोग सर्च करेंगे कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, लोग क्या सर्च करेंगे, नियर मी, और क्या सर्च करेंगे, कंप्यूटर एकेडमी नियर मी, लोग ये सर्च करेंगे, और क्या सर्च करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लोग ये सर्च करेंगे। उसके हिसाब से आपको अपनी कीवर्ड लोग क्या सर्च करेंगे, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अकाउंटिंग क्लासेस नियर मी लोग ये सर्च करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड, नियर मी तो नहीं लिखना, आपको लिखना है अकाउंटिंग क्लासेस, आपको इस तरह से लिखना है, अकाउंटिंग क्लासेस रोहिणी सेक्टर 16, रोहिणी सेक्टर 16 अकाउंटिंग क्लासेस, अकाउंटिंग, टैली प्राइम भी आप कवर करते हो, आप जीएसटी वगैरह कवर करते हो, ये सारी चीजें आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डालनी है, जो भी आप डाल सको, ठीक है। मतलब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड से ठीक तरह से कीवर्ड डालना है, ऐसा नहीं लिखना कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर एकेडमी
नियर मी कैसे कैप्चर करेगा? नियर मी जब बंदा सर्च करेगा उसकी जीपीएस लोकेशन गूगल ट्रैक कर लेगा, उसकी जीपीएस लोकेशन से गूगल पता लगा लेगा उसकी लोकेशन क्या है, रोहिणी है, रोहिणी है तो चलो इसके रोहिणी के रिजल्ट दिखाते हैं, रोहिणी के रिजल्ट दिखाते हैं। वो गूगल का काम है नियर मी का काम करना। आपको लेकिन अपने अपने उसमें ये बता दो कि आप क्या पढ़ाते हो। आप कंप्यूटर क्लासेस पढ़ाते हो, आप अकाउंटिंग की क्लासेस देते हो, आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स देते हो, एडवांस एक्सेल बताते हो, आप यहाँ पे बता दो। स्ट्रेटेजिकली आपको अपने कीवर्ड्स को यूज करना है, ठीक है, ये चीज है। और 750 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैसेज। मैसेज देखो ये मैसेज का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये मैसेज का ऑप्शन आपको कब दिखेगा? ये मैसेज का ऑप्शन आपको तभी दिखेगा जब आपकी लिस्टिंग वेरीफाइड होगी। वेरीफाइड लिस्टिंग 2 मिनट का काम होता है आज के टाइम में। कैसे? ओटीपी से वेरीफाई कर लो, कई बार नहीं होता है तो शॉप कोड के थ्रू आप कर लो, लेकिन ये ऑप्शन को इनेबल रखो अपने पास। जैसे ये दिख रहा है तो उसी तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वर्किंग आवर्स। बिल्कुल अपने वर्किंग आवर्स को अपडेट करो, अपने वर्किंग आवर्स को अपडेट करो। वर्किंग आवर्स, ये देखो वर्किंग आवर्स, क्या वर्किंग आवर्स अपने अपडेट करो, बहुत जरूरी है भाई। अगर कोई मान लो कोई गलत टाइम पे आ रहा है, कोई आपके लंच टाइम में आ रहा है, क्या वो बढ़िया बात है? नहीं बात है, ठीक है। और उस टाइम में उसने कोई गलत रिव्यू डाल दिया, वैसे ही बेकार बात है। तो अपने वर्किंग आवर्स को ढंग से अपडेट करो अपने वर्किंग आवर्स को, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट के यूआरएल को ठीक से डालो, वेबसाइट के यूआरएल को ठीक से डालो। यहीं कहीं आपको वेबसाइट का यूआरएल आपको डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये क्या है? वेबसाइट का यूआरएल। यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल डालो, ठीक है, वेबसाइट के यूआरएल को डालो। अगर नहीं आप बना सकते, पहले तो क्या होता था, लोग ना बना भी लेते थे। गूगल माई बिजनेस 4-5 ऑप्शन देता था कि आप अपने बिजनेस के बारे में 4-5 चीजें बताओ, कुछ फोटोज दे दो, तो वो बना के दे देता था, ठीक है। आप नहीं तो यहाँ पे आराम से देखो, वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप वर्डप्रेस है, बहुत ही इजी स्टेप में वेबसाइट बना दो और उसका यूआरएल डाल दो, सिंपल सी बात है। अगला स्टेप क्या है? फोटोज वीडियोस को डेली अपडेट करो। जो भी फोटोज एंड वीडियोस होती है, यहाँ पे जाओ, ऐड फोटो करो और फोटोज वीडियोस को डेली अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाके अपलोड कर दो। फोटोज एंड वीडियोस आपकी डेली अपडेट होनी चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, फोटोज एंड वीडियोस जितना हो सके फ्रिक्वेंटली अपडेट करो, ठीक है, फ्रिक्वेंटली अपडेट करो। अगला पोस्ट एंड ऑफर्स, क्या है ये देखो आप ये चीज देख रहे हो, पोस्ट एंड ऑफर्स में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो कितना बढ़िया आपको ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ये आपको कितना बढ़िया दिख रहा है, ये आपको कितना बढ़िया दिख रहा है। पोस्ट इस तरह की आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। कैसे क्रिएट कर सकते हो ये देखो, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो इस टाइप की पोस्ट। ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, कहाँ जाना आपको यहाँ पे बहुत आसानी से आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट डालने का। आपको उसको क्लिक करना है। यहाँ पे तो एडिट प्रोडक्ट, हाँ सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स का बता देता हूँ। प्रोडक्ट पे जाओ और अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करो। जैसे इसमें टेली प्राइम का लगा हुआ, मेरे पास क्या कोर्सेज होंगे? अकाउंटिंग का कोर्स होगा, मेरे पास कोई जीएसटी का कोर्स होगा, इनकम टैक्स का कोर्स होगा, कोई ग्राफिक डिजाइन कोर्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट कर दो। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिख दो, कोर्स का नाम लिख दो, कैटेगरी बताओ, ठीक तरह से यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करो, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, यहाँ पे उसका प्राइस रख दो, डिस्काउंट है तो वो डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे इमेज डाल दो। तो इसी तरह से अपने सारे प्रोडक्ट्स को अपलोड करो, एडिट प्रोडक्ट्स पे जाओ और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके सारे के सारे अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे अपडेट, ठीक तरह से अपडेट करो। अगर आप मान लो कोई मशीनरी वाला कोई आपका बिजनेस है, कोई भी टाइप का बिजनेस है, तो जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे उसको ठीक तरीके से बताओ, ठीक है, ठीक तरीके से बताओ। और यहाँ पे ये क्या है? सर्विसेज, अपनी सर्विसेज के बारे में, जो भी आपकी सर्विसेज है वो सारी यहाँ से ठीक से बताओ, वो सारी यहाँ पे ठीक से बताओ, ठीक है, वो सारी यहाँ पे ठीक से बताओ, ठीक है। ये देखो वही चीज ये पूछ रहा है। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? एडवांस एक्सेल देता हूँ, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, टैली प्राइम, ये सारी क्या है? सर्विसेज है। ऑफिस मैनेजमेंट और सर्विस का डिस्क्रिप्शन भी लिखना जरूरी है, ठीक है। कहीं में तो अभी मैंने नहीं लिखा है, बट आपको अपडेट करना है। सबसे पहले सर्विस का नाम आपका क्या है? एडवांस एक्सेल का बताते हैं, फिक्स्ड उसका प्राइस बता दो और यहाँ पे उसका क्या बता दो? डिस्क्रिप्शन बता दो। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या है? नाम बताओ और ये बता दो। जो भी आपकी सर्विसेज है उसको अपडेट करना है, क्योंकि दो चीज होती है। प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट है, अगर आपकी सर्विस है तो सर्विस को कर दो,
ठीक है, कोशिश करना अगर आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट को अपडेट कर दो और सर्विस में जाके सर्विस को अपडेट कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों किया हुआ है, क्या पता है मैं यहाँ पे वो भी वीडियो कोर्स भी तो किसी को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वीडियो कोर्स क्या है, एक तरह से मेरा वीडियो कोर्स क्या हो सकता है, प्रोडक्ट है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं प्रमोट, तो उसी को आप यहाँ पे सर्विस के फॉर्म में भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस को यहाँ से बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करो। यहाँ पे देखो आप ऐड अपडेट, क्या दिख रहा है आपको, ऐड अपडेट। ठीक है, अगर आपकी कोई अपडेट है, ऐड अपडेट पे जाओ, ऐड अपडेट पे जाओ और यहाँ पे फोटो डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, अपडेट होगी आपकी, पोस्ट कर दो। जो आप देख रहे थे ना पोस्ट का ऑप्शन, तो वो यहीं से हो रहा था। फोटो डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालो, कॉल टू एक्शन बटन, लर्न मोर करोगे, साइन अप करोगे, ऑर्डर नाउ, लर्न मोर मैंने किया तो लर्न मोर पे जाके जब भी कोई बंदा लर्न मोर पे क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा, आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, लर्न मोर पे क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। यहाँ पे ठीक तरह से फोटो को ऐड करो और डिस्क्रिप्शन लिखो, सिंपल। डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड डाल दो, अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, फ्री में कोई काउंसलिंग सेशन दे रहे हो, तो वो चीज आप बताओ। ठीक है, वो चीज है। कोई ऑफर आपने कोई स्पेशलाइज ऑफर निकाला, दिवाली ऑफर, होलसेल मतलब कोई भी ऑफर निकाला, वो बता दो। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक कोई अपडेट करना हो, ठीक है, कोई इवेंट के बारे में जानकारी देनी हो, वो कर दो, मतलब अप टू डेट होना चाहिए। देखो एसईओ में काम आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ये नहीं है कि एक दिन में कर दिया। ठीक है, आपको ये काम रेगुलर करने पड़ते, पोस्ट ऑफर करना पड़ता है। अगला काम है एट लास्ट लोकल साइटेशंस और लोगों से रिव्यूज कर, लोगों को बोलना है यार मेरी बिजनेस लिस्टिंग पे जाओ, रिव्यू करो, जो भी आपके कस्टमर्स है उनसे रिव्यू डलवाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पैम रिव्यू डलवा रहे हो, आप अपने सारे दोस्तों को बोल रहे हो, आप अपने दोस्तों को बोल रहे हो यार रिव्यू डाल दिया, आपने सारे ग्रुप में शेयर कर, सब कुछ शेयर कर दिया और सबने एक दिन में ही जाके 1000 रिव्यू कर दिए। क्या गूगल उसे पकड़ेगा नहीं कि स्पैम रिव्यू है? गूगल आसानी से पकड़ लेगा, गूगल आपसे ज्यादा चाण है, सिंपल सी बात है। तो आपको आपके रैंकिंग को घटा देगा, आपको डीलिस्ट भी कर सकता है, आपको हटा देगा, तो या फिर आपके आपके कहीं पे दिखाएगा ही नहीं किसी को, बिल्कुल हो सकता है। तो स्पैम रिव्यू डलवाने, एग्जैक्टली चाहे 20 रिव्यू हो आपके पास, लेकिन क्वालिटी रिव्यू हो और जेन्युइन रिव्यू हो जो कस्टमर के होते हैं। और लोगों से बोलना यार जब रिव्यू डालते हो ना तो उसमें जरा कीवर्ड डाल दिया करो, जैसे मेरा है यू आर द रीडिफाइंड इज द बेस्ट कंप्यूटर एकेडमी इन रोहिणी सेक्टर 16, इस तरह का जो कीवर्ड है ना, वो यहाँ पे लोग को बोलो यार मेरे उसमें डालो। ठीक है, लेकिन उनसे ही डलवाओ जो आपका जेन्युइन कस्टमर है या बोल रहे हो जेन्युइन यूजर है, उससे ही डलवाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी फेक बंदे से कोई बैठा है मुंबई में और वो जाके रिव्यू डाल रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे होंगे, पर्टिकुलर आपकी लोकेशन में आके कोई बंदा रिव्यू दे रहा है ना, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। और उससे बोलो यार रिव्यू में अंदर जब भी तू कुछ लिखे तो क्या कर दे, मेरे कीवर्ड को अटैच कर दे। अगला इंपॉर्टेंट लोकल साइटेशंस क्या बोलता है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोकल साइटेशंस बनानी है। ठीक है, आपका बिजनेस ऑपरेट करता है रोहिणी सेक्टर 16 में, रोहिणी सेक्टर 16 में आपका बिजनेस ऑपरेट करता है। ठीक है, अब आपने जीएमबी पे तो लिस्टिंग कर दी, जीएमबी पे तो लिस्टिंग कर दी, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, जीएमबी के टॉप पेज पे आना। आप क्या करोगे, कई सारी लोकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती है, फॉर एग्जांपल जस्ट डायल होते हैं, और क्या है सुलेखा, क्योंकि मैं यहाँ पे एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ तो जस्ट डायल हो सकता है, सुलेखा हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉलेज देखो होगा, कॉलेज देखो, ये सारी क्या है लोकल डायरेक्टरीज है। क्या है लोकल डायरेक्टरी, आप बोलो स्पेसिफिक बिजनेस डायरेक्टरी, सुलेखा और ये सारे बिजनेस डायरेक्टरी है जो कि लोकल बिजनेसेस को अपने बिजनेस को प्रमोट करने को देती है। तो मैं इन पे पास जाऊंगा, जस्ट डायल के पास जाऊंगा, जस्ट डायल के पास क्या जाके लिस्टिंग कर दूंगा। अर्बन प्रो भी सेम कैटेगरी में आता है, इन पे जाके मैं लिस्टिंग कर दूंगा और वहां पे अपने बिजनेस को लिस्ट कर दूंगा। मेरा बिजनेस इस सेम लोकेशन में ऑपरेट करता है, सेम बिजनेस की इंफॉर्मेशन दूंगा, सेम वेबसाइट दूंगा, सेम सब कुछ सेम दूंगा। तो गूगल क्या देखेगा, गूगल देखेगा यार एक स्पेसिफिक बिजनेस है, क्या देखेगा गूगल, एक बिजनेस है। गूगल क्या देखेगा, एक बिजनेस है, इस बिजनेस के बारे में यार अर्बन प्रो पे भी है, इस बिजनेस के बारे में यार जस्ट डायल पे भी है, इस बिजनेस के बारे में दुनिया भर की वेबसाइट है, यानी कि अलग अलग वेबसाइटें बोल रही है, अलग अलग वेबसाइटें बोल रही है कि भाई ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। तो गूगल को क्या जाएगा, डेफिनेटली भाई ये बिजनेस है, इस बिजनेस की अथॉरिटी ज्यादा होगी, अलग अलग वेबसाइट्स क्या दे रही है, रेफर कर रही है कि भाई ये बिजनेस है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, आपकी रैंकिंग ऊपर होगी। तो आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा लोकल साइटेशंस बनानी है, लोकल साइटेशंस बनानी है।
ठीक है। लोकल साइटेशंस आपको बनानी है। जस्ट डायल हो गया, ये जो नॉर्मल होते हैं, जस्ट डायल हो गया, अर्बन प्रो हो गया, यहाँ पे देखो जस्ट डायल पेड है, आपको पता होगा जस्ट डायल पेड है, बट फ्री लिस्टिंग तो आप कर सकते हो ना, तो वहां पे जाकर फ्री लिस्टिंग कर दो, ठीक है। येलो पेजेस है, येलो पेजेस है, अगर आप यूएसए में काम करते हो तो वहां पे येल्प बहुत चलता है, यूएसए में येल्प बहुत चलता है। इसके अलावा बहुत चीज होते हैं, यूएसए में एक चलता है मैप क्वेस्ट, यूएसए में एक और चलता है मैप क्वेस्ट, बहुत चलता है यूएसए में मैप क्वेस्ट, येल्प चलता है यूएसए में। अगर आपका यूएसए का कोई बिजनेस है, येल्प पे जाके लिस्टिंग करो, मैपक्वेस्ट पे जाके लिस्टिंग करो। इंडिया का है तो जस्ट डायल अर्बन प्रो पे जाके लिस्टिंग करो। मतलब लोकल डायरेक्टरी पे जाके आपको आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वहां पे जाके अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, सिंपल। जैसे जीएमबी पे लिस्ट करते हो उसी तरह से लोकल बिजनेस को लिस्ट कर दो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लिया तो आप क्या कर सकते हो, आपके जीएमबी रैंकिंग विद इन 2 महीने के अंदर आप यहाँ पे आ सकते हो। आप भी यहाँ पे, जैसे आप भी यहाँ पे आ सकते हो 1-2 नंबर, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए लोकल मतलब जो लोकल है, मतलब मैं बोल रहा हूँ लोकल साइटेशन, लोकल डायरेक्टरी कैसे मिलेगी, आपको सिंपल बताता हूँ। आपको दिख रहा है यार, ये आपका कंपटीशन है, क्या ये आपका कंपटीशन है। चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, निंजा टेक्निक। एक निंजा टेक्निक ये है कि उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो, आपको पता चल गया ये आपका क्या है, कॉम्पिटिटर है। इस कॉम्पिटिटर ने जिन जिन वेबसाइटों पे जाके साइन अप किया हुआ है, या क्या किया हुआ है, या उसने साइन अप किया हुआ है, या उसने अपनी डायरेक्टरी बना रखी है, जस्ट डायल पे साइन अप किया हुआ, वहां पे अकाउंट बना रखा है, मतलब जहां जहां इसने साइटेशन किया हुआ, आपको वो पता लगाना है, वहीं पे जाके आप कर दो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी वेबसाइट कर रही है। तो इसका एक तरीका बताता हूँ, सिंपल। आपको सबसे पहले नाम कॉपी करना है, नाम कॉपी करो, ये देखो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी को यूज करो। नाम कॉपी किया, ठीक तरह से नाम कॉपी करो। उसके बाद इसका नंबर कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर कॉपी करना है, स्पेस नंबर कॉपी किया, आप डबल कोट्स आगे पीछे लगा दो, डबल कोट्स आगे पीछे लगा दो, बस सर्च कर दो और आपको पता चल जाएगा इसने कहां कहां लिस्ट किया हुआ है, इसने कहां कहां लिस्ट किया हुआ है। ये देखो इसने यहाँ कहीं लिस्ट किया होगा, इसलिए यहाँ पे दिखा है। मे भी पता नहीं यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, लेकिन इसका और भी जगह वैसे तो इसने लिस्टिंग की होगी, मे भी कोई इशू हो सकता है, मे भी शायद इसने ना ही की हो, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखो आपको क्या करना है, उस बिजनेस का यहाँ पे नाम लिखना है, उस बिजनेस के नाम के बाद आपको क्या करना है, फोन नंबर को डालना है। उसके बाद आपको वो सारी वेबसाइट दिख जाएगी जहां जहां इस बंदे ने अपने बिजनेस को लिस्ट किया हुआ है। पहली वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट, यहाँ पे भी लिस्ट किया, यहाँ पे भी लिस्ट किया, हर जगह इस बंदे ने लिस्ट किया, तो ये गूगल के पेज पे आएगा। आप देख रहे हो ये कॉम्पिटिटर ने यहाँ लिस्ट किया, मतलब ये लोकल डायरेक्टरी साइट है। जस्ट डायल बिल्कुल है, ये वाली बिल्कुल है, इंडिया मार्ट बिल्कुल है, यहाँ पे ये बिल्कुल है, इसने शिक्षा.com पे किया हुआ। आप भी यहाँ पे जाके क्या कर दो, लिस्ट कर दो, आप भी यहाँ पे जाके लिस्ट कर दो। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी से आप क्या कर लोगे, आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को पता लगा लोगे और वहां पे जाके लिस्ट कर दोगे। सिंपल, आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर के नाम को बस कॉपी तो करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉम्पिटिटर के नाम को कॉपी किया और उसके नंबर को कॉपी किया और यहाँ पे जाके सर्च कर दिया, बस। और वहां पे मुझे दिखा दिया कौन कौन से वेबसाइट पे इस बंदे ने लिस्ट किया। सिंपल सी स्ट्रेटजी, आप पता लगा सकते हो। दूसरा, एक और ट्रिक पता लगानी है, बहुत सारी वेबसाइटें होती है, जैसे whitespark.ca, whitespark एक वेबसाइट है, whitespark एक वेबसाइट है, whitespark.ca एक ये वेबसाइट, मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जिससे आप पता लगा सकते हो। ये देखो व्हाइटस्पार्क की वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइटों में जाके आप पता लगा सकते हो एक बंदे ने कहां जाके क्या किया हुआ है, कहां जाके लिस्टिंग की हुई है। लेकिन इसको छोड़ो, हमें तो फ्री वाले तरीके पे भी आपको जो मैंने बताया उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, जीएमबी पे आप अपने प्रोफाइल को कैसे टॉप पे ला सकते हो, इसके बारे में डिस्कस किया। कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट में, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।